आदाब। स्ट्रीट लाइट में आप सबका खैर मकदम है। जम्मू में बारिश हो रही है और क्योंकि सुबह बहुत गर्मी थी और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, ख़ास तौर पे सर्दियों से गर्मी की तरफ जो है जम्मू जा रहा है, तो आज जो है सुबह क्योंकि एक गर्मी का माहौल था, लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी, शाम को एक खूबसूरत बारिश जो है वो हुई और अभी भी हो रही है जम्मू में। इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं अभी ग्रीन बेल्ट पार्क में हूँ। ग्रीन बेल्ट पार्क का एक खूबसूरत नज़ारा आप सब लोग देख रहे हैं। बारिश अभी भी पड़ रही है, बूंदाबांदी बहुत कम है, लेकिन बारिश का लुत्फ लेने के लिए बहुत सारे लोग अभी सड़कों पे हैं। और ख़ास तौर पे आप दृश्य देखें स्मार्ट सिटी का भी, बहुत खूबसूरत दृश्य है स्मार्ट सिटी का। दोनों तरफ लाइटें और उसके बाद जो है गाड़ियों की अपनी लाइटें भी, एक अलग ही मंजर है गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क का, जिसमें कि आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे एक मंदिर भी है। मंदिर स्थल के ऊपर भी जो है लोगों ने लाइटें लगाई हुई, सजाया हुआ है मंदिर को, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा खूबसूरत बारिश का मंजर। अब सियासत के ऊपर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं डोडा में, क्योंकि डोडा उधमपुर कुठवा जो लोकसभा सीट है वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शनों का जो है बिगुल बज चुका है। 19 तारीख को मतदान होना है। 19 तारीख को लोगों ने अपना मत देना है और विजेता बनाना है उस प्रत्याशी को जिस प्रत्याशी को वो पसंद करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं और सियासत में भी बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं। यहाँ पे जो है एक अभी धार्मिक आयोजन हुआ है और धार्मिक आयोजन की वजह से जो है यहाँ पे लोग उमड़े हुए हैं और एक जागरण है अभी यहाँ पे जो हो रहा है। और बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। डॉक्टर जतिंदर सिंह, गुलाम मोहम्मद सरूरी, लाल सिंह, महराज मलिक और उसके अलावा और भी कई लोग जो हैं चुनावी मैदान में आ चुके हैं। और खास तौर पे अब लोगों का ये देखना है कि डोडा उधमपुर कुठवा सीट पे जो है किसको वो जिताएंगे। लेकिन पीछे 2-4 जो अभी टेन्योर्स हुए हैं उनकी अगर बात की जाए, जिसमें डॉक्टर जतिंदर सिंह ने अभी जो है 2 बार जीता है इलेक्शन और अच्छे मार्जिन से जीता है। जो रिसेंटली पीछे चुनाव हुआ था उसमें 7,24,000 के आसपास में जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह ने जो है वोट लिए हैं और उसके मुकाबले में जो है कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जो है उन्होंने वोट लिए थे 3,75,000 समथिंग। लेकिन अब यहाँ देखना यह है कि क्योंकि लाल सिंह का कांग्रेस में आना और डोगरा स्वाभिमान संगठन को जो है किनारे रखना और उसके बाद वापस इस सीट के ऊपर उतरना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मची हुई है। क्योंकि लाल सिंह का जो अपना वोट है वो तो मिलना ही मिलना है, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जिसमें लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली जिसकी वजह से परेशान है, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष है। और क्या वो रोष निकलेगा, क्या डॉक्टर जतिंदर सिंह जो है उनको लाल सिंह हरा पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक अभी पूरे उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा ये एक फाइट होने वाली है। लेकिन उसके अलावा गुलाम मोहम्मद सरूरी की बात की जाए, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथ वाबस्ता है, लेकिन लिस्ट में जो नाम है वो इंडिपेंडेंट है और उनको बाकायदा चुनावी चिन्ह भी मिल चुका है। उनका अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सरूर, किश्तवाड़ और बलेसा के बेल्ट में थोड़ा अपना वोट है। लेकिन उसके अलावा गुलाम नबी आजाद, जो कि खुद अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो खुद पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और उनको इस पूरे चुनाव खित्ते में और खासतौर पे उधमपुर कुठवा बेल्ट में जो भी है उनको वोट वहां पे, उनका वोट वहां पे भी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी जो है कितना वोट जो है ले पाते हैं। और खासतौर पे गुलाम नबी आजाद जब खुद लड़े थे डॉक्टर जतिंदर सिंह से, वो कुछ ही वोटों से हार गए थे। तो अब ये देखना है कि क्या वोट गुलाम नबी आजाद को उनको मिलता था या कांग्रेस को मिलता था, या जो कांग्रेस का वोट है
वो लाल सिंह को मिलेगा। ये बड़ी दिलचस्प वाली बात है कि अब इस वाली सीट के ऊपर देखने के लिए कि किस तरीके से जो है डॉक्टर जतिंद्र सिंह अपनी सीट को बचा पाएंगे और किस तरीके से लाल सिंह कांग्रेस का जो वोट है उसको जो है जुटा पाएंगे और खासतौर पे उस वोट के साथ साथ अपने कद को भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जितने भी वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं लाल सिंह के आने से खुश तो हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी जिनका वोट रामनगर उधमपुर इस बेल्ट में है, डॉक्टर भीम सिंह जो कि अब नहीं है दुनिया में, उनका वोट, उनकी मेहनत जो है आज भी जो है रामनगर और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अगर इस पूरे प्रकरण को देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के भी वोटर्स को देखें, तो कहीं ना कहीं जो है एक एनालिसिस ये लगाया जा रहा है कि लाल सिंह की एक अपर एज है कि वो जीतने की संभावना है, लेकिन कितनी है वो तब पता लगेगा जब वोटर्स वोट डालेंगे, जब वो वोट देने को निकलेंगे। और सबसे बड़ी इस इलेक्शन की सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है कि 370 के बाद अगर देखा जाए ये एक ऐसा चुनाव होगा जिस चुनाव में लोग अपना मतदान करेंगे और खासतौर पे ये देखा जाएगा कि क्या लोग इस बारी डेमोक्रेसी को जिताते हैं या लोग जो है इस बारी जो है फिर उसी तरीके से वोटिंग करते हैं जिस तरीके से पहले किया जाता था। और ये भी देखने को इन चुनावों में मिलेगा, खासतौर पे इस पूरी असेंबली सेगमेंट में, जिसमें कि पार्डर को जो है बाकायदा एसटी का रुतबा दिया गया, पार्डर के लोगों को स्टूल ट्राइब का जो है रुतबा दिया गया। अब ये भी देखा जाएगा कि वो कितना की प्लेयर रहेगा बीजेपी के लिए। और उसके अलावा जो ओबीसीज, बहुत सारे ओबीसीज को जो है इसमें दोबारा इंक्लूड किया गया, उसमें डोडा में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंक्लूड किया गया, भद्रवाह, किश्तवाड़, बानीहाल, रियासी, उधमपुर, कुठुआ, बिलावर, बनी, इन सब इलाकों में जो है वोट है और जो शायद ओबीसी का वोट कन्वर्ट होगा। और उसके अलावा अगर एससी की बात की जाए तो वाल्मीकि समाज को भी जो है बाज़ाब्ता जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है एससी जुमरे में। तो ये सारे कुछ जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक अपर एज है कि उनको वोट मिल सकता है। वो जो है डोडा उधमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। और ये कांटे की टक्कर ये दर्शाएगी कि कहीं ना कहीं जो है इतना आसान भी जो है लोकसभा की सीट जीतना नहीं है डॉक्टर जतिंद्र सिंह के लिए। उसके अलावा जो स्वर्णवीर या उसके अलावा बहुत सारे और भी कैंडिडेट, महराज मलिक जो युवा नेता है, महराज मलिक जिन्होंने अपनी जर्नी जो है सियासत की जर्नी बहुत ही छोटी जगह से शुरू किया, बिल्कुल गरीब फैमिली के, जिन्होंने जो है अपना कद बढ़ाया, पहले डीडीसी का चुनाव लड़ा, वो जीता और अनएक्सपेक्टली वो बाहर आए जीत के। और उसके अलावा बाद में उनकी मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, लोग पसंद भी करते हैं। कितने वोट ले लेते हैं ये अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल उनका भी एक वोट शेयर है। वो कौन सा कारा का वोट कन्वर्ट करते हैं, बलेसा का वोट कन्वर्ट करते हैं या डोडा का वोट कन्वर्ट करते हैं, अब ये देखना है कि उनका मतदान उनको कितना होगा, कितना वोट लेते हैं। उसके बाद स्वर्णवीर सिंह एक नए युवा कैंडिडेट हैं डोडा से, वो भी जो है इस चुनावी हलचल में आए हुए हैं। और उसके अलावा और भी भद्रवाह के कुछ लोग जो कि इस चुनावी समीकरण में जो है भाग ले रहे हैं। और अब ये देखना है कि इस चुनावी समीकरण में लोग किसको चुनते हैं, किसको आगे जो है गद्दी देते हैं, किसको नेता बनाते हैं। क्या डॉक्टर जतिंद्र सिंह जिन्होंने अपने काम गिनाया, और कल उनका एक बयान आया है कि बन्नी बिलावर को भी जो है डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, बेशक अच्छा बयान है, लेकिन इसके अलावा भद्रवाह के लोग भी जो है बहुत अरसों से जो है डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी मांग नहीं सुनी जा रही। तो ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, जिन मुद्दों के ऊपर जो है बातचीत होगी, लेकिन सब निर्भर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि जब वो जन सम्मेलन करने आएंगे और अगर उन्होंने डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उधमपुर में कहीं पे भी जन सम्मेलन किया, उसमें उसका क्या रिएक्शन लोगों के बीच में रहेगा और लोग क्या किस तरीके से उस रिएक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट के ऊपर जो है
बदलाव के तरीके से एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि क्या जब कैंपेन चलेगी, जब कैंपेन में जान आएगी, जब गर्मी होगी इलेक्शन में, तो लोग किस तरफ जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, क्या कांग्रेस को वोट मिलेगा, या क्या जो अन्य दल हैं जिन्होंने अभी जो है सियासत में कूदी मारी है, क्या उनको भी कुछ वोट मिलेगा? तो ये सब सवाल है, इनके जवाबात जो है 19 के बाद मिलेंगे और 19 के बाद ही जो है पता लगेगा कि कहाँ पे कितना मतदान होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये जो लोकसभा के चुनाव हैं, ये ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो प्रैक्टिकल जो है कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस प्रैक्टिकल को करने के लिए तैयार है। और मुझे ये लगता है कि इस बार के चुनाव में लोग सबसे ज्यादा वोट देंगे, लोग बढ़ चढ़ के वोट देंगे और लोग अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करेंगे। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, जिस सीट के ऊपर जो है सब नजरें गड़ाए हुए हैं और अभी तक उस सीट के ऊपर किसी भी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वो है अनंतनाग पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सीट, और वो सीट जो है सबसे इम्पोर्टेंट सीट होगी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ना कि जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा चुनाव होगा, ये सबसे बड़ा मतदान होगा, जिस मतदान में लोग बाहर निकलेंगे, लोग वोट डालेंगे, लोग उस खौफ और उस डर को बिल्कुल परे छोड़ के वोट डालेंगे और आप सब लोग देखेंगे। और अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सीट के लिए हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, कल डेटा के साथ आएंगे, डेटा के साथ बात करेंगे और आप सबसे कमेंट भी लेंगे कि किस तरीके से अनंतनाग लोकसभा सीट के ऊपर जो है आने वाले वक्त में हमें बदलाव दिखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो जम्मू की सीट है, जम्मू जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी बता दिए हैं कौन कौन है, और उसके अलावा फिर नॉर्थ कश्मीर की सीट आ गई और उसके बाद सेंट्रल कश्मीर की सीट आ गई, श्रीनगर की सीट आ गई। तो ये सब सीटों के ऊपर बातचीत करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन डेटा के साथ। कल मखसूस प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप भी अपने कमेंट लिखें कि कौन जीत सकता है, किसकी संभावना ज्यादा है, आप किसको पसंद करते हैं, आपके मुद्दे क्या हैं इस लोकसभा चुनाव में, आप क्या चाहते हैं सरकार क्या डिलीवर करे। ये सब चीजें आप भी हमारे तक पहुंचाएं और हम जरूर जो है आपके विचारों को जो है लोगों के सामने रखेंगे, बात करेंगे और फिर देखेंगे कि जो आपके लीडरान हैं, जो बनने वाले हैं आपके नेता, जो बनने वाले हैं लोकसभा के सदस्य, जो आपकी बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या वो ये बातें समझते हैं और क्या वो इन बातों के ऊपर कोई राय प्रकट करेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल जम्मू में बारिश हो रही है और जम्मू में क्योंकि दिन भर गर्मी थी, जिस तरीके से चुनावों में गर्मी दिख रही है, शाम को एक मजेदार बारिश हुई, जिस बारिश ने जो है कहीं ना कहीं जम्मू का तापमान कम कर दिया है। और आगे भी देखेंगे क्या सियासत में तापमान कम होता है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़ते रहें स्ट्रीट लाइट के साथ।